नमस्ते जामिनाए मिथुन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव प्रेडिक्शंस है। बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को एफर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, कहीं लाइफ में कहीं स्टक हो एंड क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हो, यू कैन आप से देख सकते हैं आप इसे। एंड कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे भी मेरी वीडियोस आप तक आ पाए सही से। एंड यूँ ही सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू इस चीज़ के लिए। एक गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखो, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी के नाम से ये जानी जाती हैं। इनकी अगर कृपा हो तो कहूँगी एक खुद में एक क्षमता एक बढ़ाती हैं ये। लड़ने की क्षमता, इतनी चीज़ें इंक्रीज़ करती है, एनर्जी बूस्ट करती हैं। तो सदा इनकी कृपा बनी रहे आप पे कि जो भी स्टक फेजेस में आप हो तो लड़ने की क्षमता बढ़ाएं, है ना। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ रिलेशनशिप वाइज कपल्स के लिए। पहले देखते हैं आपकी तरफ की एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आप किस वे में रहोगे। आपकी अगर कहूँ ना तो आपकी एक विश दिखती है कि आप उसको फुलफिल करना चाहोगे। आपकी विश दिख रही है कि आप एक कुछ चीज़ों में सेटिस्फाई होना चाहोगे, खुश होना चाहोगे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना चाहोगे कि आपके लिए आपका एफर्ट जो भी पर्सन को लेके हो वो वर्क करे। बट आपकी अगर कहूँ तो आप टू मच एनजाइटी में हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, टू मच ओवर थिंकिंग हो सकता है, खामखा का टेंशन पा सकते हो। कुछ लोग कहूँ तो कुछ डिजीज़ से भी सफ़र कर सकते हो, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं आपको। कहूँगी थोड़ा संभल कर रहें एंड टू मच परेशान ना रहें, या अपनी विश को लेके चिंतित ना रहें कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वाई इट टेकिंग टाइम, मतलब क्यों समय लग रहा है। कहूँगी इसके लिए परेशान ना हो। या कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन के साथ में रिलेशन में कहूँगी काफ़ी चीज़ें टॉक्सिक चल रही हो, कम्युनिकेशन सही से नहीं चल रहा हो, तो आप उनके हाव भाव को भी निहारना चाहोगे। ऐसा भी दिख रहा है कि पर्सन कब आपकी तरफ में सही से करेक्ट बातें करेंगे। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ज़िंदगी में ट्रस्ट इशूज़ फैक्टर्स चल रहे हो, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं, आपको कहीं ना कहीं शक भी हो सकता है कि पर्सन का रवैया क्यों बदला है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं फील कर सकते हो आप। आपको रिजेक्टेड सा या कहूँगी रिलेशनशिप में फ्रीज सा लग सकता है कि सारी चीज़ें ठंडी पड़ गई, अब कोई रिश्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी फील कर सकते हो। या कहूँगी अब पर्सन का रवैया भी हो सकता है बदलता हुआ दिख रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं खटकते हुए दिख रहे हो। बट आपकी एक चाहत, आपकी विश एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने की हो सकती है, जो कि शायद ज़्यादा मुझे दिख नहीं रही है। परेशान ज़्यादा दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब पर्सन की, जो भी आपके पर्सन है उनकी कैसी रहेगी फीलिंग्स या सिचुएशंस कैसा रहेगा, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी या सिचुएशंस कैसा रहेगा आपकी तरफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को बताएं 23 टू 29 ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा। फीलिंग्स में इनके पर्सन की कैसी रहेगी, सिचुएशंस कैसी रहेगी फीलिंग्स वाइज इनके तरफ में। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये पर्सन ना कंफ्यूज रहेंगे अपनी फीलिंग्स में, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस वे में कम्युनिकेट करना चाहोगे या कुछ एक्सपेक्ट करोगे, शायद उस वे में की कैपेबिलिटी ना हो आपको कन्विंस करने की। बट चाहत में अगर कहूँ तो मिसिंग दिखती हैं। ये पर्सन थोड़े से स्टक हो सकते हैं या आपके रवैये से भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि भाई इनको चाहिए क्या। मैं जिस हद तक कर पा रहा हूँ, जिस हद तक टाइम दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट तो कर रहा हूँ या थोड़ी बहुत इमोशंस भी अटैच कर रहा हूँ। बट आप मुझे ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। एंड ये पर्सन कहूँ तो मनी वाइज भी थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, करियर में भी चिंतित हो सकते हैं। बट स्टिल आपसे कम्युनिकेशंस में कई चीज़ें बदलना चाहेंगे, एफर्ट या कहूँगी कई बहाने भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके पर्सन बताएं। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करो एंड ये कई बहाने, एंड आपका कहीं ना कहीं आपको पता हो कि भाई ये पर्सन ना कहीं झूठी बोल रहा है या कई बहाने बना रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं। टू मच कन्फ्यूजिंग एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पर्सन मल्टीपल सोर्सेज में अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी भी रख रहे हैं, ये भी दिखता है। ये पर्सन की अगर कहूँ तो टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड पाइसिस हो सकते हैं। बट कहूँगी चूँकि एक मेजर काना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से भी रिलेट हो सकती है एनर्जीज।
चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगी। ये तो फीलिंग्स की बात है, एक्शंस किस वे में रहेगी, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शंस कुछ लेंगे पर्सन, नेक्स्ट एक्शंस। अब आपको पता नहीं क्यों ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर हो या जो भी चीज़ें इनका वर्क ना करे, बट एक्शंस में कहूँ तो ये एफर्ट में थोड़े से मुझे इमोशन दिखाते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी फॉल्स लव ही सही, थोड़ी सी वैसी बातें भी करते दिख रहे हैं, मतलब इमोशंस। बट कहीं ना कहीं या खुद को ये करेक्ट करने की, साबित करने की सोच में हो सकते हैं ये पर्सन। देखो आपको ना कहीं से कहीं, मतलब इनकी अगर सोच में कहूँ तो आपको खुश भी करना चाह रहे हैं, या जिस हद तक ये आ रहे हैं उस हद तक रिलेशनशिप में रहो, वो चीज़ें इनकी सोच हो सकती है। एफर्ट में कहूँगी तो एक फॉल्स लव भी हो सकता है या एफर्ट हो सकता है इनकी तरफ से। बट अगर इन्होंने काफ़ी पहले अगर आपसे या रिलेशनशिप में ऐसा आपको पता है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, तो कहूँगी आगे भी झूठ बोलने की एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट ये पर्सन की अगर राशि की मैं बात करूँ तो लियो हैं, जेमिनाई हैं, कैंसर हैं, एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस वाले अगर आपके पार्टनर होंगे तो कहूँगी काफ़ी हद तक झूठ बोलेंगे ये आपसे फिर से। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि आपको अट्रैक्ट करने की या रिलेशनशिप को बैलेंस करने की चाहत में कुछ एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं पर्सन, बट खुद को डाउन कभी नहीं करेंगे या झुकना नहीं चाहेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की क्या है, आउटकम क्या है इसका, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, कुछ गाइडेंस दिख रही है, देखती हूँ। देखो भाई, ये इनकी तरफ से इनिशिएट है, ये तरफ से जिस तरह से ये एफर्ट डाल रहे हैं, देर इज़ अ फेज कि ये चीज़ें कर रहे हैं। अब आप खामखा की टेंशन्स या कहूँगी आपकी ना ये वीक टू मच एंजाइटी में बीतेगी, टू मच सोचते हुए बहुत लॉन्ग टर्म में, भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ, डिप्रेस्ड। तो खामखा की टेंशन्स ना पालें, या कुछ लोगों से अगर मैनिपुलेट हो रहे हो तो कुछ कुछ कहूँगी अपने आप को थोड़ा कट ऑफ करो, मल्टीपल्स लोगों से कट ऑफ करो, या मल्टीपल्स चीज़ों जो अगर आप सोच रहे हो रिश्ते में तो उनसे कट ऑफ करो, ताकि आपको भी थोड़ी शांति मिले। या अगर कुछ डिजीज़ से आप गुजर रहे हो, बिकॉज आपकी थोड़ी सी अगर जो भी डिजीज़ अगर लॉन्ग टर्म से भी चल रही है, थोड़ी सी हाई हो सकती है, क्योंकि आप टेंशन ज़्यादा लोगे। तो टेंशन इस वीक में आपको नहीं लेना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो लियो, दूसरा कहूँ तो जेमिनाई की एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक लेडी की प्रेजेंस ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी गर्ल या किसी लेडी से एफर्ट आए आपकी तरफ में, टू मच कहूँगी। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शंस भी हो सकता है, एंड सामने से एफर्ट डालते हुए देख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो जेमिनाई है, एंड ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट हम उम्र की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डिवाइन से भेजा हुआ रिश्ता भी हो सकता है, या कहूँगी सोलमेट लवर। तो सोलमेट लवर की कनेक्शंस वाली कार्ड आ रही है। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो रिश्ता किस वे में रहेगा। देखो ये पर्सन अगर आपको कुछ भी एफर्ट डालेंगी, देखो लेडी की ज़्यादा प्रेजेंस है, बट मेल भी हो सकते हैं। बट अगर एफर्ट कुछ भी आता है लियो की तरफ से दिख रहा है, बट ये मुझे या तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, या कम्युनिकेशन खुल के नहीं कह पाएंगे, या कैसे हैं ये, या आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो, तो चीज़ें थोड़ी सी स्टक दिख रही हैं। मतलब क्लियर करोगे तो कहूँगी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ तो सोलमेट लवर कहूँगी प्योरली अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एंड इनको आप ना नहीं कह पाओगे। एंड रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। डेटिंग करना चाहोगे डेटिंग, मैरिज चाहोगे मैरिज, सोलमेट कनेक्शन से, एंड कहूँगी बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन कह सकते हैं इसे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपकी क्या ही कहूँ सिंगल्स, आप तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंतज़ार में हो, या किसी को प्रपोज करना चाहते हो, या चाहते हो कोई लव प्रपोजल आपकी तरफ में कनेक्ट हो, एंड सामने से कुछ चीज़ें आए आपकी तरफ में एफर्ट। आप किसी को अट्रैक्ट भी कर सकते हो, या आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो अटेंशन दे रहा है तो आपको अच्छा भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी फेजेस हो सकता है कि कहीं से अटेंशन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन खुलते नहीं हो, ओपन अप नहीं होते हो। या किसी को कहूँगी प्रपोज भी करने की चाहत हो सकती है, बट करूँ कि ना करूँ, थोड़े से असमंजस में हो सकते हो।
आप अपने आप को बिल्कुल ही कपल्स के रूप में देखना चाहते हो, बट थोड़े से कहूँगी कंफ्यूज भी हो सकते हो रिलेशनशिप को लेके कि करूँ कि ना करूँ, सही वक्त है या नहीं है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, खुद को कंट्रोल ना करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।